वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिटी ट्रैवल 23 में। आज तारीख है भाई 3 जनवरी 2026 और 2026 का मेरा ये पहला वीडियो है। वैसे आपको बता दूं, मैं लास्ट जो आपको वीडियो दिया हूँ 31 दिसंबर वाली दिया हूँ, और उसके बाद मैं 1 जनवरी को भी निकला था, लेकिन दोपहर के बाद काम पे निकला था और लगभग उस दिन मैंने 3000 के आसपास का काम किया था। उसके बाद 2 दिसंबर को निकला था, उस दिन मैंने किया है काम 6400 रुपए का। लेकिन आपको बता दूं कि उबर ने रेट डाउन कर दिया है, तो अब ये लगभग जनवरी, फरवरी और मार्च का जो 3 महीना है, ये रेट बहुत कम रहेगा। अगर आप आउट स्टेशन की बुकिंग नहीं करेंगे तो आप कभी भी 4000 से ऊपर का काम नहीं कर पाएंगे। अगर लोकल में काम करेंगे तो 2500 से 2700 रुपया बचाते बचाते हालत खराब हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि उबर जब अपना सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया था तो लगभग पहले था 164 रुपए का, उसके बाद 156 का था, फिर 64 का था, फिर ऐसे कुछ बढ़ाते बढ़ाते अब भाई 196 रुपया कर दिया है। मतलब ये तो जियो वाला सिस्टम कर दिया है। स्टार्टिंग में कम, फिर बढ़ाते बढ़ाते इतना कर दिया। अभी और भी बढ़ा देगा तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते उसका। और दोनों मोबाइल में रिचार्ज कर नहीं सकते हैं, मतलब ओला में और उबर में। अगर दोनों का करेंगे तो हमारा हर महीने का कम से कम 6-7 हजार रुपए तो इसी में चले जाएगा यार। 6 हजार रुपए तो खाली उबर में जाएगा और 2000 रुपए उसमें। 8000 रुपए महीने हम लोग ओला उबर को सिर्फ सब्सक्रिप्शन के नाम पे दे देंगे। सोचो कहाँ से इतना आदमी कमा के देगा इनको। उसके बाद गाड़ी का जो टैक्स वगैरह का भरना है वो अलग से है। इतना बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने दोनों मिल करके। इसलिए मैं सिर्फ उबर में गाड़ी चलाता हूँ। ओला में क्यों नहीं चलाता हूँ कि ओला की बुकिंग कम आती है, लेकिन जो आती है वो अच्छे रेट की आती है, लेकिन आती ही नहीं जल्दी, और आती है तो एक्सेप्ट नहीं होती है। और ओला में आउट स्टेशन की बुकिंग तो समझ लो कि मैं 2 साल में सिर्फ 1 बार किया हूँ आउट स्टेशन की बुकिंग ओला में। इसलिए मैं ओला पे ज्यादा भरोसा नहीं करता। उबर में अगर आपकी रेटिंग अच्छी है तो बुकिंग भी आती है, तो उसको 200 रुपए देना भारी नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कहीं से भी खाली नहीं लौटाता है, ज्यादातर बुकिंग देता ही देता है। अभी देखो भाई कल्ला की बुकिंग आ रही है सिडान में। 28 किलोमीटर का पैसा दे रहा है 462 रुपए। 28 किलोमीटर का 462 रुपए दे रहा है। आप सोचो, वो भी 462 रुपए में 5% कट जाएगा, यानी 25 रुपए उसमें से कट जाएगा। लगभग 440 रुपए मिलेगा 28 किलोमीटर का। अब सोचो आपकी सिडान में इतनी कम रेट, इतना कम पैसे की बुकिंग दे रहा है। तो भाई यही कंडीशन है और 3 महीना ऐसी रहने वाली है। तो जो लोग गाड़ी लेने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अभी 2-3 महीना गाड़ी मत लो और बिना पूछे आप मार्च के एंड में गाड़ी ले लो। यानी मार्च के महीने में आप गाड़ी लेने की कार्रवाई स्टार्ट कर दो। 15 दिन आपको गाड़ी मिलने में लगेगा, और गाड़ी लेने से पहले 15-20 दिन आपको उसका पेपर बनाने में जाएगा, जितनी कंडीशन है पेपर बनाने के लिए। आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ, गाड़ी अब अगर लेने जाते हो आप तो कितना पेपर आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास उद्यम आधार और गुमास्ता होना चाहिए, वो आपको 1 दिन में बना के मिल जाएगा, 1 दिन से 2 दिन में। उसके बाद रबर स्टाम्प होना चाहिए। अगर आप रेंट पे रहते हो तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए। आप नोटरी वाला नहीं, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जिसमें स्टाम्प ड्यूटी वगैरह पे की जाती है, उसमें इंडेक्स 2 पेपर होता है, वो भी होना चाहिए। और आपका पार्किंग लेटर चाहिए, लेटर पैड चाहिए आपके, मतलब टूर्स एंड ट्रैवल्स ऊपर लिख करके, उसके बाद नीचे ब्लैंक छोड़ देंगे, तो जो शोरूम वाले वो लोग अपना उस पर लिख के लेटर आरटीओ में जमा करेंगे। ये सारी कंडीशन है अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो। आपके पास लाइसेंस हो या ना हो, आपको गाड़ी लेने के लिए ही इतना सारा पेपर आपको देना पड़ेगा पहले। बाकी अगर फाइनेंस करना है तो भाई उसकी तो अलग ही कहानी है, तो आप जाओगे तो पता चलेगा आपको। हम तो कैश पे लिए हैं गाड़ी, हमको आइडिया नहीं है उसका। बहरहाल अभी टाइम हो रहा है भाई 10:44, 3 जनवरी है। कमेंट करके जरूर बताएं भाई वीडियो कैसी लगी। आप लोग ज्यादा वीडियो देखते नहीं हो, इसलिए दिलचस्पी मुझे कम होने लगी है वीडियो बनाने में। तो मेहरबानी करके पूरी वीडियो देखें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है वीडियो से। मैं पहली बुकिंग लेता हूं, उसके बाद आप लोगों से मुलाकात करता हूं। देखते हैं पहली बुकिंग कहां की आती है और दिन भर में आज कितने का काम होगा। आज सैटरडे है, सैटरडे को लेट नाइट तक काम करना पड़ता है, तब जाके अच्छी कमाई हो पाती है भाई साहब अभी टाइम हो रहा है 11:46। 10:40 पे मैं लॉग इन किया था और वीडियो भी शूट किया था, लेकिन अब जा करके फाइनली 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, उसके बाद बुकिंग आई है। और बुकिंग आई है यही बालाजी गार्डन से, जो आमतौर से आती रहती है, लेफ्ट साइड वाली बिल्डिंग। तो चलो पैसेंजर को पिकअप करते हैं और इनको ड्रॉप करते हैं। पहली बुकिंग हो गई है कंप्लीट। मैं आ गया हूँ BDD चौल वर्ली। ये बुकिंग थी सेक्टर 11 कोपर खैरने से। इसका डिस्टेंस था भाई 33 किलोमीटर
और पैसा मिला है 640 रुपया और टाइम लगा है 56 मिनट। अभी टाइम हो रहा है 12:52। ये बुकिंग मैंने पिकअप किया था 11:46। 1 घंटा उससे कम ही टाइम लगा, 1 घंटे से कम ही टाइम लगा भाई। और ये बुकिंग थी प्रीमियर में, तब जाकर के इतना पैसा मिला है 640 रुपया, यानी 20 रुपए किलोमीटर ही पैसा मिलता है जब आप प्रीमियर बुकिंग लेते हैं। अगर सेडान या गो की बुकिंग लेंगे ना तो 12 रुपया, 13 रुपया, 15 रुपया किलोमीटर ही पैसा मिलेगा। अब 1 बजने वाला है, जबकि मेरा टारगेट होता है कि यार 1 बजे तक 1000 रुपया कम से कम हो जाना चाहिए, लेकिन आज लेट निकला था, सैटरडे का दिन था, इसकी वजह से नहीं हो पाया। करके 50 दूसरी बुकिंग कंप्लीट करके मैं आ गया हूँ अजमेरा। अजमेरा आता है वडाला में, और ये बुकिंग पिकअप किया था मैं वर्ली से। डिस्टेंस था 20 किलोमीटर और पैसा मिला है 369 रुपया, और रिटर्न टोल का बेनिफिट 50 रुपया का मिला है अपने को वर्ली सीलिंग का। और इसमें टाइम लगा है 36 मिनट। अजमेरा से मैं अब निकल रहा हूँ और बाहर निकल के देखते हैं भाई यहाँ से बुकिंग मिलती है या नहीं मिलती है। वैसे यहाँ पे गाड़ी ये लोग रोकने नहीं देते, वॉचमैन लोग। तो चलो देखते हैं भाई। अभी टाइम हो रहा है 1:51, यानी अपनी लगभग 2 घंटे में 2 बुकिंग कंप्लीट हो गई है भाई। भाई लोग, लास्ट अपडेट आपको दिया था जब मैं वडाला में अपनी दूसरी बुकिंग कंप्लीट किया था। उसके बाद वडाला से मुझे लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था, बुकिंग नहीं आई। फिर मेरे को वडाला से बुकिंग आती है कालीना सांता क्रूज ईस्ट की। उसका डिस्टेंस था भाई बुकिंग का 6 किलोमीटर और पैसा मिला है 217 रुपया और 15 मिनट उसमें टाइम लगा था। उसके बाद कालीना से मुझे 10 मिनट के बाद ही, मतलब हाँ 10 से 15 मिनट के बाद ही मुझे बुकिंग आ जाती है डायरेक्ट कहाँ की, थाने की। वहाँ पे ना विजय सेल्स का कुछ मेला लगा हुआ है। विजय सेल्स बहुत बड़ा शोरूम है, का मेला लगा हुआ है जहाँ पे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट का काम चालू है। तो वहाँ से ये बुकिंग मिलती है थाने की। इसका डिस्टेंस था 26 किलोमीटर, पैसा मिला है 502 रुपया और टाइम लगा है 51 मिनट। आज मेरी जितनी बुकिंग हुई है सब की सब मैं प्रीमियर में कर रहा हूँ, तब जा करके मुझे थोड़ा 18 से 20 रुपए का पर किलोमीटर रेट मिल रहा है। अभी ये चौथी बुकिंग थी, चारों बुकिंग मैंने प्रीमियर में किया है भाई। वरना इतना खराब रेट है ना कि पूछो मत। जब प्रीमियर में 18 रुपया 20 रुपया दे रहा है तो आप गो और सेडान का रेट समझ सकते हो कितना होगा। और यहाँ से अभी 4:09 हो रहा है, 5:15 बजे की रिजर्वेशन बुकिंग है। प्रीमियर में एयरपोर्ट की 32 किलोमीटर का 570-560 रुपए दे रहा है। सोचो आप, रिजर्वेशन बुकिंग का इतना खराब रेट है, जबकि 750-800 रुपया होना चाहिए मिनिमम। तभी भाई अपने को तो काम करना है, अच्छी से अच्छी बुकिंग लेने की कोशिश करनी है। अपना वक्त बर्बाद तो होगा ही, लेकिन अगर अच्छी बुकिंग में वक्त बर्बाद होगा तो कम वक्त में थोड़ी ज्यादा अर्निंग हो सकती है। वैसे जो मैंने कह दिया है ना कि काम करके शाम तक 2600 से 2500 रुपया बचाते बचाते बिना हालत खराब हो जाएगी। मतलब 25-26 रुपया अगर बचाना है तो कम से कम 3000 से 3500 से 3800 रुपए का काम करेंगे तो आपका 26-2700 रुपया बचेगा भाई आज के वक्त में। अब देखो थाने से बुकिंग आ गई है, मुझे खारघर की जा रहा हूँ पिकअप करने। बहुत टाइम मेरा वेस्ट हो गया भाई यहाँ पे, इतना खराब बुकिंग आ रही है। थाने से एयरपोर्ट की बुकिंग आ रही है 450 रुपये की प्रीमियर में। कैसे कोई जाएगा बताओ। पांचवी बुकिंग कंप्लीट करके मैं आ गया हूँ भाई साहब खारघर। ये बुकिंग थी थाने से, डिस्टेंस था 32 किलोमीटर और पैसा मिला है 597 रुपया और टाइम लगा है भाई साहब 1 घंटा 23 मिनट। और ये बुकिंग पहली बार मैं सुबह से पहली बुकिंग लिया हूँ उबर गो में, लेकिन इसका फिर भी रेट जो है ना लगभग 18 या 19 रुपया किलोमीटर ही पड़ा है, 18 रुपया किलोमीटर। क्योंकि भाई थाने से ना मुंबई की जितनी बुकिंग आ रही थी सब में 1.5 घंटे से ज्यादा दिखा रहा था, 450, 490, 500, 520 दिखा रहा था। इसलिए मुझे ये बुकिंग लेनी पड़ी, वरना मैं लेता नहीं। तो मैं सोचा चलो 600 रुपए की बुकिंग पूरी अपने को मिल जाएगी एक साथ। अब खारघर से भाई बुकिंग मिलना चाहिए, ये दिक्कत वाली बात है। खारघर से जल्दी बुकिंग मिलती नहीं है और सैटरडे संडे तो बिल्कुल भी नहीं मिलती जल्दी। देखते हैं अगली बुकिंग कहाँ की मिलती है। अभी तक अपनी 5 बुकिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह और अभी टाइम हो रहा है 6:26। देखते हैं अगली बुकिंग अच्छे प्राइस में और प्रीमियर में अगर मिल जाए तो मजा आ जाए। वैसे अब मैं वेस्टर्न लाइन की नहीं, सीधा CST या तो नवी मुंबई की ही बुकिंग करने की कोशिश करूंगा, वेस्टर्न लाइन पे नहीं जाऊंगा।
टाइम देखो भाई 12:10 हो रहा है, अभी 11 हो गया। लास्ट आपको मैंने अपडेट दिया था जब मैं खारघर में बुकिंग कंप्लीट किया था। उसके बाद मुझे खारघर सेक्टर 11 से कोपर खेरने सेक्टर 19 की बुकिंग आती है। 16 किलोमीटर डिस्टेंस था और 52 मिनट टाइम लगा, 418 रुपये मिला। उसके बाद मुझे फिर सेक्टर 22 कोपर खेरने से सेक्टर 30 की एक छोटी सी बुकिंग आती है भाई, 6 किलोमीटर की, 28 मिनट उसमें टाइम लगता है, 182 रुपये मिलता है। वाशी सेक्टर 17 जाना पड़ता है बुकिंग लेने के लिए। फिर वाशी से मुझे दादर की बुकिंग मिली, आपको बताया था कि दादर की बुकिंग मिली है। दादर पहुंचने के बाद मुझे वहां से लगभग थोड़े ही टाइम के बाद वहां से मुझे बुकिंग मिल जाती है 10 से 15 मिनट के गैप पे सीधा थाने की। तो अभी मैं आ गया हूँ थाने। थाने की बुकिंग का डिस्टेंस देखो 29 किलोमीटर था और ये बुकिंग थी गो सीडान में। 600 रुपये मिला है, 46 मिनट लगा है सिर्फ। सोचो कितना कम टाइम लगा है। लोग अभी रात के टाइम हो रहा है 12:13 4 बुकिंग का अपडेट आपको एक साथ इसलिए दिया मैं कि अगर हर बुकिंग का एक एक वीडियो शूट करूं तो बहुत ज्यादा लंबी मेरी वीडियो हो जाती, इसलिए मैं आपको फटाफट 4 बुकिंग का एक साथ अपडेट दे दिया। मुझे ज्यादा वक्त नहीं मिल पा रहा था, कहीं जैसे दादर में वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, वहाँ पे टाइम नहीं मिला। उसके पहले कोपर खेरने में टाइम मिला लेकिन मैं वीडियो शूट नहीं किया, और वाशी में भी ज्यादा वक्त नहीं मिला था जब मैं कोपर खेरने से वाशी गया था। बहरहाल अपना काम अल्हम्दुलिल्लाह 4000 का हो गया है भाई, और मुझे घर से निकल करके भी 12.25 घंटा हो गया। मतलब घर से निकल कर तो ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन 11:46 पे मुझे पहली बुकिंग आई थी, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 12.5 घंटा हो चुका है। अब मैं थाने से कोशिश करूंगा अपने घर पे बढ़ने की। अगर बुकिंग आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं सीधा अपने घर पे चले जाऊंगा भाई। अभी टाइम हो रहा है भाई रात के 1:28 में आ गया हूँ अपने पार्किंग में, गाड़ी लगा दिया हूँ। गाड़ी में था तो मुझे याद नहीं आया, बाहर निकल के आया तो मुझे याद आया कि यार लास्ट का तो वीडियो शूट करना बाकी है। तो भाई रात के 1:28 हो गया है पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद। अब आपको बता देता हूँ कि आज की अर्निंग कितनी हुई है। तो आज की मेरी टोटल ऊबर में ही अर्निंग हुई है 4130 रुपये की। अगर मैं सीएनजी की बात करूं तो भाई अपनी ना 1.5 बाटले से कम सीएनजी लगी है। लेकिन अगर मैं टाइम की बात करूं तो सुबह में 10:40 पे मैं लॉगिन किया था, 11:46 पे पहली बुकिंग मिली थी। टोटल टाइम सोच लो कितना हो गया, क्योंकि 1:30 बज गया भाई। तो अगर सुबह में 11 बजे से देखेंगे तभी भी 14.5 घंटा हो गया भाई काम। मतलब सैटरडे था तो लेट नाइट तक काम करने की वजह से ही अर्निंग हुई है, अदरवाइज इतना अर्निंग होती नहीं। क्योंकि मैंने जो पहले से सोच के रखा है कि अब डेली जो अर्निंग अपन बनाएंगे ना, 26-27 रुपए बचाते बचाते हालत खराब हो जाएगी। 26-27 रुपए बचाने के लिए 3500 से 3800 रुपए का काम करना पड़ेगा। तो अगर आप उन 4,000 का काम करते हैं तो उसमें अपना बचता है कितना, 3,000 रुपया। तो आज अपनी टोटल लेनी हुई 4,130 रुपये की, और आप पकड़ लो कि 1100 रुपये की लगभग सीएनजी लगी होगी। तो वही हो गया ना, 3,000 रुपये अपना बच गए बस। अब कुछ लोग बोलते हैं भाई आप उसमें अपना पूरा खर्चा माइनस करके बताओ। तो मैं पूरा खर्चा माइनस करके कैसे बता सकता हूँ? हर आदमी का अपना अपना खर्चा होता है। किसी को रेंट देना होता है, किसी को नहीं देना होता है। गाड़ी किसी की ईएमआई पे है और किसी की रेंट पे है और किसी की कैश पे है। और जरूरी थोड़ी है कि हर आदमी अपना सारा खर्चा, पर्सनल खर्चा आपके कैमरे पे आकर के बताए। अपने जो कॉमन खर्चे, जैसे सीएनजी का कॉमन खर्चे है, गाड़ी का पेपर का, ये सब कॉमन खर्चे ये आदमी बता सकता है। अपने पर्सनल खर्चे हर आदमी शेयर नहीं कर सकता है भाई, आपको ये समझना चाहिए। बहरहाल आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पहला वीडियो है, आप लोग वीडियो को शेयर करें। 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, जो मैंने पूरा मुंबई दर्शन दिखाया जहां जहां मैं गया हूं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देखें। उससे आपको बहुत कुछ जानकारी और सीखने को मिलेगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपना वक्त बर्बाद ना करें, मेहनत से काम करें। जो आप करेंगे वही आपका है, बाकी आपके काम कोई आने वाला नहीं है। आप कामयाब हो जाएंगे, आपके बच्चे भी हो जाएंगे कामयाब। आप अगर कामयाब नहीं होंगे, आपके बच्चे भी कामयाब नहीं हो सकते। इतना ध्यान रखो। आप जितना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, आप उससे कहीं ज्यादा अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।